तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी जगह की कहानी जिसने कभी पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया था। नालंदा की कहानी पता है, इसकी शुरुआत से नहीं बल्कि इसके अंत से शुरू होती है। एक ऐसी आग से जिसने एक ऐसे खजाने को जलाकर राख कर दिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। तो सवाल ये है कि उस धुएं में जल क्या रहा था। वो सिर्फ कागज या ताड़ के पत्ते नहीं थे, नहीं, वो एक पूरी सभ्यता का, सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान था। उस धुएं में आर्यभट्ट का शून्य था, नागार्जुन का रसायन था और बुद्ध की करुणा थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इस भयानक घटना से भी पहले देखते हैं कि ये जगह आखिर थी क्या। हम बात कर रहे हैं 5वीं सदी की, जब गुप्त साम्राज्य के दौर को भारत का सुनहरा युग कहा जाता था। सोचिए, इसका नाम ही कितना गहरा है, नालंदा। सम्राट कुमारगुप्त ने जब इसे बनवाया तो नाम में ही इसका मकसद छुपा दिया, ज्ञान का एक ऐसा सोता जो कभी ना सूखे, जो हमेशा देता रहे। जरा अंदाजा लगाइए, एक फुली रेजिडेंशियल कैंपस उस जमाने में, और उसमें भी 10,000 स्टूडेंट्स, वो भी पूरे एशिया से। ये कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं था, ये तो ज्ञान के लिए बसाया गया एक पूरा का पूरा शहर था। और पढ़ाने वाले 2000 टीचर्स, मतलब जो स्टूडेंट टीचर रेशियो था ना, आज की बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज भी उसके बारे में बस सोच ही सकती हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? यहाँ एडमिशन के लिए पैसा या रुतबा नहीं चलता था। यहाँ की एकमात्र करेंसी थी आपकी बुद्धि। एक राजकुमार हो या किसान का बेटा, सब बराबर, बस दिमाग तेज होना चाहिए। और एडमिशन टेस्ट शायद दुनिया का सबसे मुश्किल। आपको यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचना है और वहां आपका सामना होगा एक द्वारपाल से, लेकिन वो कोई आम गार्ड नहीं, वो खुद एक महापंडित है। आपको उनसे बहस में जीतना होगा। सोचिए, 10 में से 8 लोग तो गेट से ही वापस चले जाते थे। कमाल है ना? और अंदर पढ़ाया क्या जाता था? सब कुछ। ये सिर्फ कोई मठ नहीं था जहां एक ही तरह की बात हो, नहीं, ये बौद्धिक आजादी का एक सेंटर था। यहाँ सिखाया जाता था कि हर चीज पर सवाल उठाओ, यहाँ तक कि अपनी खुद की मान्यताओं पर भी। हर सोच का स्वागत था, हर सवाल की इज्जत। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ ज्ञान का दिया सबसे तेज जलता है, ईर्ष्या का अंधेरा भी वहीं सबसे गहरा होता है। और ये टकराव हमें 2 लोगों में साफ साफ दिखता है। एक तरफ क्रूर हमलावर बख्तियार खिलजी और दूसरी तरफ नालंदा के सबसे बड़े वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र। कहानी शुरू होती है जब खिलजी बीमार पड़ता है, इतना बीमार कि मौत दरवाजे पर खड़ी थी। और उसका घमंड देखिए, वो एक ऐसे विद्वान से इलाज कराने से बेहतर मर जाना पसंद करता था जिसे वो अपने से कम समझता था। आखिरकार जब जान पर बन आई तो उसने आचार्य को बुलाया, लेकिन एक शर्त रखी, एक नामुमकिन शर्त। मुझे ठीक करो, लेकिन बिना कुछ खिलाए या पिलाए। और दांव पर थी आचार्य की अपनी जान। अब यहाँ आचार्य ने जो किया वो उनकी समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो खिलजी की शर्त भी जानते थे और उसका इलाज भी। तो उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार तरीका निकाला। उन्होंने खिलजी को कुरान दी और कहा कि रोज कुछ पन्ने पढ़ना, लेकिन असली कमाल पन्नों में छिपा था। उनके किनारों पर एक ऐसी दवा का लेप था जिसका न कोई रंग था न स्वाद। और जब खिलजी पन्ने पलटने के लिए उंगली चाटता तो दवा की छोटी छोटी डोज उसके अंदर चली जाती और नतीजा वो चमत्कार की तरह ठीक हो गया। लेकिन जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसके मन में शुक्रगुजारी नहीं आई, नहीं, उसके मन में आई एक गहरी काली जलन, एक ऐसी जलन जो इतिहास बदलने वाली थी। खिलजी ने तय कर लिया, अगर वो इस ज्ञान को पा नहीं सकता तो वो इसके स्रोत को ही मिटा देगा, हमेशा के लिए। इसके बाद जो हुआ वो कोई जंग नहीं थी, वो एक तरफा कत्लेआम था, निहत्थे विद्वानों और छात्रों पर एक वहशी हमला। और फिर उसने नालंदा के दिल पर हमला किया, उसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी पर, जो उस समय की पूरी इंसानी सभ्यता का कह सकते हैं एक बैकअप ड्राइव थी। और इसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। लगभग 800 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र बस एक खंडर बनकर जमीन में दफन रहा, भुला दिया गया। उसकी कहानी बस इस इंतजार में थी कि कोई उससे फिर से खोज निकाले। लेकिन आप इमारतों को जला सकते हैं, किताबों को राख कर सकते हैं, पर एक विचार को, एक आइडिया को हमेशा के लिए नहीं मिटा सकते।
और फिर साल 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा, नालंदा को फिर से जिंदा करने का। सिर्फ उसकी ईंटों को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को, सवाल पूछने की उस हिम्मत को, और ये जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी सभ्यता की मानी गई। नालंदा का ये पुनर्जन्म हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है। खिलजी की वो सोच कि जो समझ ना आए उसे मिटा दो, क्या वो सोच वाकई मर चुकी है या आज भी हमारे आसपास जिंदा है? तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि असली नालंदा ईंटों और दीवारों में नहीं है, वो हमारे जहन में है, सोचने के एक तरीके में है, निडर होकर सवाल पूछने की हिम्मत में है, और उस दिमाग के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले रहने चाहिए।